पे 4 जोन दिया गया है, कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन एंड ग्रोथ जोन। और ये सारे चीज, हालांकि सभी हम लोग आज एमएलएम इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है कि एमएलएम इंडस्ट्री के साथ इसका क्या रिलेशन है। बहुत सारे लोग हैं खुश हैं अपना जिंदगी जीने के, जैसे है चल रहा है। अगर महीना में 5,000 रुपया इनकम है उसमें भी खुश है, एंड इन कंट्रोल, क्योंकि उसको बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये खुश कितने दिन रहेगा? आज जब ये पेंडेमिक आया, आप लोगों को सबको पता है कि मार्केट का सिचुएशन क्या हुआ था। काफी सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे, काफी सारे नौकरियां चली गई थी, काफी सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, टूरिज्म इंडस्ट्री ठप पड़ गया, एविएशन इंडस्ट्री नहीं चल रहा था। तो जो लोग पहले से ही वो सोचते थे कि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे और कंफर्ट जोन में अपना जिंदगी बिताएंगे, तो आप तो एक बार सोच लीजिए कि उनका हालत क्या होगा। और जिन्होंने ये कंफर्ट जोन को छोड़ दिया और अपना जो माहौल है, जो प्रेजेंट माहौल को उसने पकड़ लिया, उसको एडेप्ट कर लिया, तो उनका तो सक्सेस होना जरूरी है, लायज है, क्योंकि उसने उस जोन को छोड़ा। और उस कंफर्ट जोन में रहने वाला हर व्यक्ति और एक जोन में रहता है, जो है फियर जोन, डरने वाला जोन में रहता है हमेशा। एक उनपे ये होता है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, हमेशा एक्सक्यूजेस खुद ढूंढता रहता है कि आज बारिश है, आज बाहर नहीं जाऊंगा। अगर एमएलएम इंडस्ट्री है, चलो आप तो बाहर नहीं जा पा रहे हो, आज बारिश है, आज मौसम इतना गर्मी है, आज मन नहीं है मुझे जूम मीटिंग करने का, आज मुझे मन नहीं है 5 आदमी के साथ बात करने का। फियर जोन, मन में डर है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि होगा या नहीं होगा। ये सारे व्यक्ति इस जोन में रहते हैं। बी अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एमएलएम इंडस्ट्री को जो इंपैक्ट करता है, कि हम लोग अगर बाहर का कोई आदमी कुछ बोल दे एमएलएम इंडस्ट्री और हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो हम डर जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे बंदे लोग, ये सारे लोग अपना फियर जोन में है, डर का माहौल में है। जब तक दोस्तों की कंफर्ट जोन और फियर जोन से निकाल के आप बाहर के जिंदगी को नहीं एडेप्ट करोगे, जो आने वाला स्लाइड में हम बताएंगे कि कैसे आपको करना है, तब तक आपका तो थोड़ा मुश्किल। और ये माहौल में ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं कि नॉट टू बी अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं वो अपनों को देखने का जरूरत नहीं है। जो अनसक्सेसफुल पीपुल होता है वो अनसक्सेसफुल लोगों से ही अपना सलाह मशवरा करता है, लेकिन सक्सेसफुल लोगों को देखिएगा, वो हमेशा जो सक्सेस होता है, नंबर 1 होता है क्लास में, उसी के साथ जाके बैठता है। उसको पता है वहां से उसको अच्छा सॉल्यूशंस मिलेगा, अच्छा ओपिनियंस और व्यूज मिलेगा। थर्ड वाला जोन है जो हमारा फील्ड एमएलएम इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखता है, वो है लर्निंग जोन। मैं पिछले वाला भी मीटिंग में मैंने बोला था दैट लर्निंग एंड अर्निंग, अब जितने सीखोगे इतना कमाओगे। लोग बोलते हैं ना कि आप उतना ही कमाते हो जितने नॉलेज आपका पेट में है। और लर्निंग जोन में क्या होता है? डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम। ये सारे लोग जो है, जो मैं तो आज ये बोलना चाहूंगा कि जो 1000 व्यक्ति आज हमारे साथ बैठा हुआ है, उसमें 1000 व्यक्ति ही लर्निंग जोन में है। क्यों? क्योंकि उनको आता है डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम। हर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है इस माहौल में, ये चीज उनको आता है। और घबराता नहीं है सिचुएशन को, और सुबह उठ के टीवी में देखते नहीं कि कितना आदमी कोविड से मर गया, बल्कि वो देखता है कितना आदमी अच्छा होकर घर लौट गया। एक्वायर न्यू स्किल्स, हमेशा उनका कोशिश रहता है, ये लर्निंग जोन में जितने व्यक्ति रहता है उनका हमेशा ये कोशिश रहता है कि नया 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 चीज सीखे, हर दिन 2 चीज सीखे और उसी को काम पे लगाए। ये व्यक्ति लर्निंग जोन में रहता है। एंड एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन, ये लोग क्या करता है, जो खुशहाल माहौल, जो 5000 की जिंदगी है, उसको छोड़ के बाहर निकलने का कोशिश करता है, क्योंकि ये सीखते जाते हैं और अपना जिंदगी को बनाता रहते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो लर्निंग जोन है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ योर लाइफ, और स्पेशली एमएलएम इंडस्ट्री के लिए सीखना है आपको, कंफर्ट जोन से निकालना है, चैलेंजेस और प्रॉब्लम के साथ डील करना है,
अगर आप बैठे रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो आपको आसानी से सक्सेस नहीं आएगा। और लास्ट में आता है जो यहाँ पे हर लीडरशिप को मैं सोचता हूँ कि वो लोग उस जोन में है, वो है ग्रोथ जोन, कि आप ग्रोथ कैसे करते हो, आप आगे कैसे उड़ते हो, क्योंकि उनको फाइंड पर्पस, लाइफ को जीने का पर्पस मिल जाता है, उनको पता है जिंदगी कैसे जिया जाता है। लाइफ ड्रीम्स, उनको सपना आता है और सपना को साकार भी करते हैं। जब तक आपके पास सपना नहीं रहेगा, आप साकार कैसे करेंगे? मैं तो लोग जो मुझे पूछते हैं कि सर मुझे इस साल गाड़ी खरीदना है, मैं तो पहले बोलता हूँ मंथ बताओ, कौन सा महीना, पहले महीने बताओ हमको, फिर महीना बताते हैं। अब बोला आप बोलो कौन सा दिन में खरीदोगे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल तो दिन लिखता है, तो बोला डेट बताओ, कौन सा डेट में लेना चाहता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ कौन सा टाइम पे लेना चाहता हूँ। जब तक आप सेट न्यू गोल्स नहीं करोगे, अपना गोल्स को सेट नहीं करोगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। और ये जो व्यक्ति ग्रोथ जोन में होता है और सेट गोल करता है, वो अगर सोच लेता है कि ये जुलाई महीना चल रहा है, मैं अगस्त सितंबर का अंदर अपना प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर करूंगा, मैं अभी डायरेक्टर हूं, उसने सेट गोल्स कर लिया, तो उनका ग्रोथ जोन में है, उन करता है। ग्रोथ जोन का आदमी ऐसा होता है जो आपका सेट गोल करता है, फॉर ऑब्जेक्टिव्स, इनका जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है, जो वो सोचते हैं, उनको हमेशा करते ही है। तो ये जो चारों जोन है, आप थोड़ा माइन्यूटली उसको फॉलो कीजिएगा। ये चारों जोन हमारा जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कंफर्ट जोन, डरने वाला जोन, फियर जोन, इसको हमने छोड़ दिया, लर्निंग जोन में चला गया, और इसका बाद हम ग्रोथ जोन में चला गया, अपना लाइफ को बना देंगे। आज मैं कुछ बेसिक्स बात करूंगा, मेरे पास 15 या 20 मिनट टाइम होगा। इस बेसिक चीजों में करते क्या है, लोग मुझे पूछते हैं कि सर इतना बड़ा टेरिटरी आप काम करते हो, यहाँ पे जिब्रीज वगैरह निकलते, करते क्या है? कुछ अलग नहीं करते माय दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, कुछ अलग नहीं करते, बेसिक सिंपल चीज करते हैं, जो है रिक्रूटमेंट एंड न्यू ज्वाइनिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। मोर ज्वाइनिंग का मतलब, रिक्रूटमेंट का मतलब आपको मोर ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, लोग लाना पड़ेगा, ये बिजनेस ही है लोगों का। वाइट एंड डेप्थ का टीम आपका चारों तरफ, जैसे हाथ फैलाओगे तो व्हाइट हो गया, डेप्थ हो गया तो नीचे आ गया, उसी तरह आपको टीम को बनाना पड़ेगा। सिंपल सा काम है, जितने भी लोग आएंगे उसको आप लॉयल्टी करवाइए, जितने लोग सब लॉयल्टी बनवाएंगे उतना ही आपका एलपीवी लेक बढ़ेगा, क्योंकि आप नीचे नीचे से बिजनेस आ रहे हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बड़ा मजेदार चीज है, इस महीने का ऑफर्स को आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, और इस ऑफर्स को अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के जरिए एक सिंपल 10 का दम का अगर आप शुरू करते हो, तो आप लॉयल्टी में जाते हो, लॉयल्टी आप अगर करते हो ज्यादा, तो आपका पीजीबी भी बढ़ता है, पीजीबी भी अगर बढ़ता है तो आपका एलपी भी बढ़ता है, और एलपी भी बढ़ता है तो आपका चेक भी, रोकड़ा भी बढ़ता है। तो आया कहां से? रिक्रूटमेंट से। जितना लोग लाओगे उतना ही अपना पॉकेट भरते रहेगा, रोकड़ा आता रहेगा। बोलता है ना, सबसे बड़ा लीडर कौन है, वो नीचे लिखा हुआ है, मेक मनी व्हाइल स्लीपिंग। जब आप सो रहे हो और तब अगर आप पैसा बना रहे हो, तो सबसे बड़ा लीडर आप ही है, क्योंकि आपने अपना टीम को इतना बड़ा बना दिया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई काम कर रहा है और आप दोपहर को नींद मार रहे हो, तब भी आपका पैसा बन रहा है। और ये ओनली सफल हुआ, ओनली पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट, आपका न्यू ज्वाइनिंग का जो है, वो आपने अपना टीम में कल्चर डाल दिया, सबको आपने एक ही चीज बोला और टीम भी वही काम कर रहे। तो ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को रेगुलर करना है। सेकंड है रिटेंशन या स्टे बैक। ये सब आपने बार बार सुना होगा, बार बार देखा होगा, बहुत बार आप लोगों ने मीटिंग में किया होगा कि दोस्तों कोई लोग मुझे फोन आके करते हैं कि मनुष्य सर मैंने तो आज और इस महीने मैंने 500 आदमी को ज्वाइन करवाया, लेकिन मेरा चेक भरा नहीं। दोस्तों ज्वाइनिंग के बाद आपको और एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें से कितना आदमी हमारे साथ रह रहा है। अगर लॉयल्टी एक्सप्रेस का आप बात देखें, ये क्या है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका साथ रह जाए, स्टे बैक करे और लॉयल्टी करे या रीपर्चेस करे, और बाकी प्रोग्राम के साथ ऑफर भी लें। टीम ओनली बढ़ाने से नहीं होगा,
टीम को आपको रखना पड़ेगा, टीम को आपको साथ में काम भी करवाना पड़ेगा। और वो करेंगे कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिटेंशन को आप रखेंगे कैसे? कैसे लोग आपके साथ रहेगा? पहला तो चीज आपको ये चीज करना पड़ेगा, उनका साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो अव्वल नंबर का रखना पड़ेगा, नंबर 1 रिलेशनशिप। कॉल कीजिए उनको, उनका साथ बात कीजिए, उनको समझाइए कि मैं आपका साथ हूं, रिलेशनशिप। नंबर 2 एम्पावरमेंट। जब आप पावर होते हो, आपका पास वो पावर आता है, कुछ पावर इनको दीजिए, उसको एम्पावर कीजिए कि भाई साहब आप जाइए, आप कीजिए, मैं आपका साथ हूं, उसको एम्पावर कीजिए। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का बहुत जरूरी है। आज जो आर्य देव जी ने बताया था कि 1 घंटे में हम लोग सीखेंगे, ये क्या है? क्या है ये? ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के जरिए जितना आप सीखते हो उतना ही आप आपका असली जिंदगी में काम पे लगाते हो। ट्रेनिंग में आपको भी आना है, लोगों को भी लाना है और खुद ट्रेनिंग भी करना है। सद्भावना, एफिलिएशन आपको रखना पड़ेगा इनका साथ। ऐसा नहीं है कि टीम से आपने बिजनेस कर लिया और उनको आप छोड़ दिया, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो। तब भी जाके टीम आपका साथ रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। इंस्पिरेशन, ये जो हमारा जो मैगजीन आता है ये क्या है? इसमें काफी सबसे टॉप इंडिया लीडर्स का पिक्चर्स आता है कनेक्ट मैगजीन में। उनका जो बड़ा बड़ा गाड़ियां है, घर बनाया उन्होंने, ये क्या है? इट्स नथिंग बट इंस्पिरेशन। अब टीम को ये चीज सिखाइए, टीम को ये चीज समझाइए, टीम को अपना खुद का इंस्पिरेशन बताइए, अपना अपलाइन का इंस्पिरेशन बताइए कि देखो इन लोगों ने कैसे किया है, आप भी कर सकते हो। और लास्ट में है नर्चरिंग, उनको नर्चर करना पड़ेगा। अगर छोटा सा पेड़ का पौधा आपने डाल दिया वहां पे, लेकिन आपने उसमें पानी नहीं डाला, आपने उसमें सार नहीं डाला, उसमें आपने टाइम पे एक्टिविटी नहीं डाला टाइम पे, तो नर्चर नहीं होगा। तो उसको नर्चरिंग करना पड़ेगा। इसी तरह से लोग भी आपका साथ उसी टाइम रहेंगे जब आप उसको नर्चरिंग करेंगे। तो ये जो 6 पॉइंट है इसको याद रखिएगा। एक तो आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, एम्पावरमेंट देना पड़ेगा, ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, सद्भावना एफिलिएशन रखना पड़ेगा, उसको इंस्पायर करना पड़ेगा और साथ में उनको नर्चर भी करना पड़ेगा। अगर आपने ये 6 चीज कर दिया, मैं बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी मोदी केयर और आपका हाथ छोड़ के नहीं जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ लोग लाने से नहीं होगा, आप लोगों को रखना भी पड़ेगा। रिटेंशन, आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, सबको पता है कि आपका स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। हमारा काफी जानकारी रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर से, एएसएम से, इनका साथ आप बैठिए, अपना स्ट्रक्चर को बनाइए, वाइड डेप्थ, इस हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बनाइए। एक सही स्ट्रक्चर आपको, आप सुन के ताज्जुब होंगे, बीच में बोल रहा हूं, हमारा यहाँ पे ऐसा भी है प्लेटिनम और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जिनका इनकम 12 लाख से ऊपर है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल ओनली हुआ जब उनका स्ट्रक्चर सही था। अब बैठिए, उनसे नॉलेज लीजिए और स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। घर मजबूत तभी होता है जब उसका पिलर सही होता है। और आपका बिजनेस का, ये एमएलएम और मोदी केयर का बिजनेस का पिलर से आपका स्ट्रक्चर, तो इसको आप जरूर सही कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। लोग आपका पास नहीं जाएंगे सामान लेने, लोगों का पास आपको पहुंचना पड़ेगा। और उसका एक ही है कि जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आप खोलते जाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा। दोस्तों, ये बात बहुत बार बोला चुका है, मैंने भी बोला है, बाकी लीडर्स ने भी बोला है, बाकी हमारा ट्रेनर्स ने भी बोला है कि जब आपका घर का सामने बिग बाजार या विशाल खुला था, कभी आके उन लोगों ने आपसे पूछा था कि आप आएंगे, मैं ये खोलने जा रहा हूं? कभी नहीं पूछा। उसको पता था कि हम ये खोल देंगे तो लोग जरूर खुद भागते हुए यहाँ पे आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा है। मोदी केयर का जहां पे आप पहले सोचेंगे कि मेरा वहां पे 150 आदमी होने दो, 200 आदमी होने दो, इसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलूंगा, नहीं दोस्तों। आपने वहां पे डाला डेरा, आपने वहां पे काम किया, पहला काम कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खुलिए, लोग ऐसे ही आते रहेंगे। और इस माहौल में तो और भी जरूर ज्यादा आएंगे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी टीम में आप देखिएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका बढ़ता है तभी आपका जो सेल है, आपका जो चेक्स है, वो भी बढ़ता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्टकट में बता रहा हूं, नॉलेज प्रोडक्ट्स,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न 2 प्रोडक्ट्स एवरी डे। हर दिन कोशिश कीजिएगा माय दोस्तों फ्रेंड्स टू लर्न एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स एवरी डे। 2 प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर सीखने की कोशिश कीजिए। लर्न 2 प्रोडक्ट्स डेमो। 2 प्रोडक्ट्स डेमो कैसे करते हैं उसको जरूर सीखिएगा, उसको जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला था जितना नॉलेज आपका पेट में होगा उतना ही इनकम आप करेंगे। टीच शो 2 प्रोडक्ट्स डेमो या 2 प्रोडक्ट्स जो आपने सीखा है सिर्फ अपने पास रखने के लिए। काम कब आता है सीखना? जब आप सीखने को बांटते हो। आप बाहर आपको बांटना पड़ेगा, आप उनको सिखाइए लोगों को। नेक्स्ट, सेल्फ परचेज एक्सपीरियंस जो हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, और है शेयर, आपको शेयर करना है। तो ये जो नॉलेज, प्रोडक्ट्स का जो नॉलेज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इसको जरूर आप काम पे लगाएगा। स्पेशली आज आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आज आप घर पे हो, www.modicare.com में जाइए, वहां पे जाके कुछ प्रोडक्ट है अपने SBA में, उस पर जाके प्रोडक्ट सीखिए और लोगों को सिखाइए। दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर दिस मोमेंट। ये मेरा बहुत प्यारा चीज है, मैं इसको बहुत मानता हूं, और मैंने पहले भी दिखाया है उसको। 3A थ्योरी। ये 3A थ्योरी है क्या, और ये क्या करता है? करता क्या है बेसिकली? एक्सेप्ट। आज का माहौल में अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो माहौल है, ये पेंडेमिक है, ये किसी के लिए सहज नहीं है, मुश्किल है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इसको आप माहौल को अपने एक्सेप्ट कर लिया, करने के बावजूद भी अपने काम करना शुरू किया और ज्यादा काम करते रहिए, तो सक्सेस आपका पैर का नीचे है। एडजस्ट। हर माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कभी कभी, मैं आज अपना बिजनेस की बात कर लूं, मेरे पास फोन आता है, सर 2 प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, टाइम पे सामान नहीं मिल रहा हमको। जरूर मैं बोलूंगा एडजस्ट कीजिए। क्यों? टाइम पे इसलिए नहीं मिला, 10 जगह में नाकाबंदी है, जा नहीं पा। प्रोडक्ट आपको इसलिए नहीं मिला, जिस फैक्ट्री से हमको प्रोडक्ट बनने वाला था वहां पे कोविड है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा इसको ये करना पड़ेगा, मैं एक जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि ऐसा सिचुएशन कभी कभी आपका जिंदगी में MLM में आ सकता है। तो पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को, सेकंड आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और थर्ड क्या करना पड़ेगा? एप्रिसिएशन। तो कोई भी हो, अगर कंपनी का बंदा नहीं, कंपनी में अच्छा काम किया, अप्रिशिएट कीजिए। अपना डाउनलाइन में भी अच्छा काम किया, अप्रिशिएट कीजिए। अपना अपलाइन में भी अच्छा काम किया, अप्रिशिएट कीजिए। ये 3 थ्योरी अगर इस माहौल में आपने मान लिया, मैं बोलता हूं आप जिंदगी जी लिया। पहले तो आपको ये सारी चीज करना पड़ेगा। और एक टेक्निक है, मैं इस टेक्निक के बारे में आज के माहौल में मैं बताऊंगा। अगर दूसरा माहौल होता मैं टेक्निक के बारे में नहीं बोलता। इसको बोलता है पीलिंग द ऑनियन टेक्निक। आपने प्याज देखा होगा, ऑनियन, एक छिलका निकला, फिर आप और एक छिलका निकलेंगे, क्यों? प्याज का बनावट ही ऐसा है, वो छिलके में आता है, और करते 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 वो छोटा हो जाता है। तो अगर मैं किसी को आज बताऊं और मोदी के दरबार में, और उनको मैं मोदी के में लेना चाहता हूं, तो मैं शायद ये टेक्निक में यूज कर सकता हूं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, ये मैं आपका ऊपर छोड़ता हूं, कि अगर ये टेक्निक में यूज करता हूं तो कंसल्टेंट मेरे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्योंकि आज का माहौल में आपने किसी को अगर बोल दिया, भाई साहब ये मोदी क्या रहे, मैं आपके साथ फोन में बात कर रहा हूं, चाहे तो वीडियो कॉल कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए मोदी केयर, वो मना कर सकता है। लेकिन आप पहले उनको बोलते हैं, यस आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, मैं समझता हूं क्या सिचुएशन है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, इस सिचुएशन में काम करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्या बोला आपने? बट आई फील, लेकिन सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूं, अगर ये अपॉर्चुनिटी आप ले ले तो शायद आपका जिंदगी भी बदल सकता है। पहले आपने क्या किया? आपने अंडरस्टैंड किया उनका प्रॉब्लम को, और आपने उनको समझाया
कि आप जो सोच रहे हो, आप जो सिचुएशन में हो, वही सिचुएशन में मैं भी हूं। लेकिन सर, मैं फील करता हूं, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि शायद अगर मोदी केयर में आप ज्वाइन करें ऐसा अपॉर्चुनिटी का साथ, ऐसा प्रोडक्ट्स का साथ, ऐसा इनकम अपॉर्चुनिटी के साथ, शायद कुछ बदल सकता है। और सर मैं चाहता हूं, तो वो पूछेगा आपसे क्या चाहते हैं, तो सर मैं चाहता हूं कि ये बड़ा जो अपॉर्चुनिटी आज आपका सामने आया हुआ है, आप इसको मत छोड़िए, आप मोदी केयर में ज्वाइन कीजिए। और सर ये सही है आपके लिए, इज दैट ओके? मैंने क्या किया, एक बार में उस बंदे को नहीं बोला मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने प्याज का जैसे छिलका निकलता है ना, मैंने एक एक छिलका निकालना शुरू किया। और पीलिंग द ओनियन टेक्निक आप किसी काम पे भी यूज कर सकते हो, कि पहले जाके बड़े मुद्दे को मत बोलो, पहले जाके उनका साथ कनेक्शन क्रिएट करो। आई अंडरस्टैंड, आई फील, आई वांट, इज दैट ओके? सर ये सही है आपके लिए? जब भी आप टेक्निक यूज करोगे, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं भी आपको सक्सेस आना शुरू हो। इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इस माहौल में आपको करना क्या है, इसका साथ मैं खत्म करूंगा। इस माहौल में आपको एक चीज होना पड़ेगा, वो है मेंटली फिट। प्लीज मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, सबको मेंटली फिट रहिए। कोई भी परिस्थितियां हो, आपको लर्निंग और ग्रोथ जोन में रहना है। आपको कंफर्टेबल जोन और फियर जोन में नहीं रहना है, मेंटली आपको फिट रहना है। सेकंड है, आपको फिजिकली फिट रहना है। आजकल बहुत सारा उपाय है उसको रहने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो आप लोगों से बातचीत कैसे करेंगे, उसको डेमो कैसे दिखाएंगे, अपने बिजनेस को कैसे चलाएंगे। एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन। प्लीज ऑलवेज कीप कम्युनिकेटिंग विद योर पीपल एवरी डे। हमेशा कम्युनिकेशन करते रहिए, बातचीत करते रहिए, कि बातचीत के जरिए आपका ये काम हो सकता है। दोस्तों, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैंने आज जो चीज बोला है, शायद ये चीज आपने काफी बार अपना ट्रेनिंग्स में, अपना प्रोग्राम्स में, अपना एएसए मार्केटिंग का सब सुना है। बट यही बेसिक चीज आप जब जब बार बार करते रहेंगे, बोलता है ना, रिपीटेडली एंड डेली ब्रिंग्स सक्सेस। रिपीटेडली एंड डेली ब्रिंग्स सक्सेस। तो रिपीटेडली करना है और डेली करना है। इस छोटा सा चीज बोल के मैं अपना जो छोटा सा अपने साथ समय बिताया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं खत्म करता हूं। एंड बैक टू यू आर्यदेव जी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर। और जैसा कि मैंने बोला था सर कि आप बहुत ही जानकारियां हमें देंगे थोड़े समय में, और बहुत अच्छी जानकारियां मिली। आपने शुरू में जो जोन बताया, 4 जोन बताया, हम सारे लोग चाहते हैं कि ग्रोथ जोन में जाए, सारे लोग चाहते हैं ग्रोथ जोन में जाए, लेकिन उसके पहले वाला जो सर्कल था, जो जोन था, हम लोग उसको मिस कर देते हैं, और वो है नॉलेज जोन, लर्निंग जोन। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा अभी आजादी न्यूज रूम उसी जोन का एक पार्ट है, जहां पर हम आपको नॉलेज देते हैं, जानकारियां देते हैं, आपको चीजें बताते हैं, डिफरेंट चीजें देते हैं, जिसकी वजह से आप ग्रोथ जोन में पहुंच जाते हैं। फियर जोन से तो ऑलरेडी निकल चुके होंगे, कंफर्ट जोन से ऑलरेडी निकल चुके होंगे। उसके बाद सर ने बताया 3A थ्योरी, ओनियन टेक्निक, सारी कुछ नई बातें, बहुत ही सुंदर सुंदर। तो थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर। आपने जो बताया रियली हमारे लिए बहुत काम का है, और हम इसे अपने दिमाग में रखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे बीच एक ऐसे मेहमान हैं जिनको सुनने के लिए लोग काफी वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, बहुत ही अच्छे दिल के। उनकी बातें एकदम दिमाग में घुस जाती हैं, सरल शब्दों में कठिन से कठिन बातों को बोल देते हैं, काफी नॉलेजेबल, काफी ज्ञान उनके अंदर है, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप सारे लोगों ने बहुत पसंद करते हैं, और वो भी आप सारे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। और ये हम लोग की खुदकशी है कि सर हमारे साथ हैं, और मैं उनका नाम आपको बताने जा रहा हूं, और मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं आप लोगों के सहयोग से। मिस्टर शरद चौधरी सर, जो हमारे एनटीएम है, प्लीज वेलकम सर। एंड सर, कुछ हम लोगों को कुछ बताइए सर। थैंक यू सर। Thank you, Kumar. Thank you so much. And good morning, everybody. आप सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा
पूरी एंटायर ईस्ट टीम को और आप सब जुड़े हुए कंसल्टेंट्स को जो एक मुहिम चला रहे हैं, बहुत शिद्दत, पैशन, मेहनत के साथ मोदी केयर की जो क्रांति है आजादी की, उसको आगे लेके जा रहे हैं। और आपकी इसी शिद्दत के कारण, इसी जुनून के कारण इस समय मोदी केयर सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं जहां पर भी आप बैठे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, स्टुपेंडस। तो जोरदार तालियां। नाउ हर महीने हम नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। जुलाई का महीना जो हमें दिख रहा है ऑलरेडी, दिस वुड बी द बिगेस्ट एवर मंथ। इसको भी आप लिख लीजिए। ऑलरेडी हमारे पास जो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं, दोज आर रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और जब टर्नओवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो आपका चेक होगा वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। तो आप सब तैयार हो जाइए अपने मोदी केयर करियर का सबसे बड़ा चेक इसी महीने लेने के लिए, बिकॉज हमारे पास बहुत ही शानदार ऑफर जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं वो चल रहे हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड। मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इज वेरी वेरी हैप्पी। बहुत खुश हैं हम आप सबकी ग्रोथ को देखते हुए, आप सबकी सफलता को देखते हुए। खुश तो हम बहुत हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। वी आर हैप्पी बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर तकरीबन 100 करोड़ लोग से ज्यादा लोग 100 करोड़ से ज्यादा लोग किसी एक नए अवसर, किसी एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं हमेशा। इमेजिन करिए एक ऐसा देश जहां पे 100 करोड़ लोग कोई एक ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे उनकी जिंदगी, उनका लाइफ पहले से बेटर हो जाए। और वो जो चाहते हैं उसकी चाबी आपके पास है। तो जो अभी हमने 5 साल में हजारों गुना जो ग्रोथ लेकर आए हैं, मेरे हिसाब से हम उतनी ग्रोथ इस साल में ऐड कर सकते हैं अगर हम एक चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हमारे बिजनेसेस में, हमारे नेटवर्क में, हमारे चेक में, हमारे ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, हमारे टाइटल्स में कैसे रफ्तार आ सकती है? जानना चाहेंगे? इज द चैट बॉक्स ऑन? जितने लोग जानना चाहते हैं दे कैन रेज देयर हैंड्स। 4 लोग, 5 लोग, सिर्फ 10, 17, 22 हजार लोग हैं। आई नो एवरीबडी वुड वांट टू नो कि क्या किया जाए, किसके ऊपर फोकस करें। आई जस्ट टेक 2 मिनट्स और मैं आपको एक कुंजी देने वाला हूं, एक छोटा सा सीक्रेट बताने वाला हूं, हाउ टू ग्रो इन मोदी केयर वेरी वेरी फास्टली। पर उससे पहले हम सब ये जानते हैं कि भारत में हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो कि प्रोफेशनल सिंगर्स बनना चाहते हैं, इज़न्ट इट? हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है ऑलमोस्ट जो कि गाना गाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है और बॉलीवुड में जाना चाहता है। पर मुझे ये बताएं कि जितने लोग सिंगर्स बनना चाहते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जिनका गोल क्लियर है कि यार मुझे प्रोफेशनल सिंगर बनना है, मुझे बॉलीवुड में जाना है, क्या वो सिंगर बन जाते हैं? क्या सारे के सारे सफल हो जाते हैं? नो। सबका वाई तो क्लियर है, लेकिन सफल वही होता है जिसको गाना गाना आता भी हो, जिसको सुर लगाने आते हो, जिसको सिंगिंग का हाव आता हो। आप देखते हैं हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं, कितने बच्चे हैं, दोपहर धूप में खेलते रहते हैं, जिनका वाई क्लियर है, जिनको मालूम है कि उनको इंडिया की टीम में जाके क्रिकेट खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत मेहनत करते हैं, वाई क्लियर है। पर क्या वो सारे के सारे बच्चे पहुंच जाते हैं इंडिया की टीम में? नो। पहुंचेगा वही जिसको क्रिकेट खेलना आता होगा प्रॉपरली, जिसको क्रिकेट का हाव मालूम होगा। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, हमारे में कितने ऐसे लोग हैं जो जीबीडी बनना चाहते हैं, जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं? आई नो एवरीबडी वुड रेज हैंड। हर कोई जीबीडी बनना चाहता है। पर मुझे ये बताएं, क्या हर कोई जीबीडी बन जाएगा? क्या हर व्यक्ति जीबीडी बन जाएगा? नो। बनेगा वही जिसको मोदी केयर का हाउ आता होगा, जिसको मोदी केयर में बिजनेस कैसे करना है वो आता होगा। तो जो ये आजादी न्यूज रूम है, इसमें बेसिकली हम मोदी केयर करने का हाउ सीख रहे हैं। अभी आपको मनोज सर ने इतनी अच्छी टेक्निक्स बताई, कैसे बात करनी है अपने प्रोस्पेक्ट से।
आगे आने वाले जो हमारे स्पीकर्स हैं वो भी आपको डिफरेंट नॉलेज देंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट प्लान के ऊपर। तो जिस व्यक्ति ने अपने वाई को मजबूत रखा, लीडर्स ऑलवेज स्टार्ट विद वाई, पहला कदम आप वाई से लेंगे, पहला कदम आपका मोटिवेशन, रीजन, कारण होगा जो आपको शुरू करने में मदद करेगा। शुरुआत आपकी वाई से हो जाएगी, लेकिन आप अपने गोल पे किसके थ्रू पहुंचेंगे? हाउ के थ्रू, कैसे के थ्रू, स्किल के थ्रू, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे डेमो करने हैं, किस तरह से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, कैसे किसी व्यक्ति के मन में, दिमाग में अपने बिजनेस के, यहां पर एकमात्र लक्ष्य है, वो है आपकी सफलता। और उसी के लिए ये न्यूज रूम डिजाइन किया गया है कि आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी मिले। पर मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप अपने गोल को, अपने सपने को, अपने वाई को, अपने रीजन, अपने मोटिवेशन को और मजबूत करिए, लेकिन उसके साथ साथ लगातार अपनी और अपनी टीम के स्किल के ऊपर, अपनी और अपनी टीम की एबिलिटी, अपनी और अपनी टीम की क्षमता के ऊपर लगातार काम करते रहिए। क्योंकि जब आप सक्षम बनेंगे, जब आप एबल होंगे, जब आपको प्लान दिखाना आता होगा, ऑब्जेक्शन हैंडल करना आता होगा, तो जो आपकी जीबीडी बनने तक की राह है वो बहुत आसान हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर हर कोई बनना चाहता है, प्रैक्टिस हर कोई नहीं करता, मेहनत हर कोई नहीं करता। जीबीडी हर कोई बनना चाहता है, और जो इस न्यूज रूम में है 1000 लोग, आपके पास ऑप्शन थी कि आप कहीं और हो सकते थे, कहीं और अपने समय को व्यतीत कर सकते थे, लेकिन आप सब यहां पर हैं। इट इज एन एब्सोल्यूट साइन कि आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। तो मोदीकेयर में आपको कई तरह के डिस्काउंट्स मिलेंगे, लॉयल्टी एंड रीपरचेज और एफएसपी और 10 का दम, बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन एक चीज का डिस्काउंट हम कभी नहीं देते मोदीकेयर में, वो है मेहनत पर डिस्काउंट। सो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसे कहते हैं कि हरकत में ही बरकत है, बिना एक्शन, बिना काम के कुछ नहीं होगा। आपने अपना गोल सेट कर लिया, वाई क्लियर हो गया, अब आप उतर आइए प्लान दिखाने पे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, अपनी टीम को एनेबल करिए। और यदि आप ये 2 काम कर सकते हैं, अपने वाई को मजबूत करते रहिए, क्लियर करते रहिए, सॉलिड बनाते रहिए, और हाउ के ऊपर काम करते रहिए, सीखते रहिए, तो आपका जीबीडी बनना, आपका, आपके परिवार का पहला करोड़पति बनना, आपका, आपके सपनों की गाड़ी को लेना और सपनों के घर को लेना, ये 100% एब्सोल्युटली पॉसिबल है, और ये निश्चित है, और ये होके रहेगा। विद दिस मैसेज कि अगर आप सीखना चाहते हैं मोदीकेयर कैसे करना है, कैसे हाउ को बिल्ड करना है, मोदीकेयर की पूरी टीम आपके साथ, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हम लाते रहेंगे। और जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, हम आपकी और आपकी लीडरशिप के साथ मिलकर ये लाते हैं। सो इट्स अ पार्टनरशिप, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदीकेयर, एंड टुगेदर वी आर मेकिंग दिस एजुकेशन सिस्टम द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड द ओनली ऑब्जेक्ट, और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ कि आपकी जेब में पैसा आए, आप करोड़पति बने, अपने परिवार के पहले करोड़पति, और अपने हर सपने को पूरा करें। विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। कुमार जी, थैंक यू फॉर inviting me here. It's an honor. It was an honor. And मैं बहुत ही ध्यान से आप सबकी ट्रेनिंग्स को देख रहा हूं और सुन रहा हूं और सीख रहा हूं। मनोज सर को बहुत बहुत थैंक यू इतनी अच्छी टेक्निक्स बताने के लिए, और आगे भी जितने क्यूट लिटिल सेशंस होने वाले हैं, आई एम वेरी वेरी अलर्ट एंड आई एम लर्निंग विद ऑल 1000 पीपल। थैंक यू कुमार जी, एंड ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल इन्वॉल्व, जितने भी लोगों ने इस न्यूज रूम को इतना सफल बनाया है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। सही बात सर, जितने भी लोग इस सेशन में है, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना समय दिया, कीमती समय दिया 1 घंटे का, और अभी सेशन में है, बने हुए हैं, थोड़ी देर और रहने की जरूरत है। सर आपने बहुत अच्छा बताया, हमें अपना वाई और हाउ क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद हमें मेहनत भी करनी चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और वो भी सही डायरेक्शन में, तब तक हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं और सारे लोग जीतेंगे, ये हम सारे लोगों का विश्वास है। इसी गुड विशेष के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम सारे लोग जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, अपने धन को बचाए रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए हमें कुछ ऐसे मोदीकेयर के प्रोडक्ट भी यूज करने होंगे जो बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर का एक अंग है जो शायद बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड है,
हम उसका ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि बेचारा कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जब उसे गुस्सा आता है और वो बोलना शुरू करता है, तो शायद हम गुस्सा देखने के लिए रहते नहीं है, हम इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वो अंग जो हमारा बॉडी का पार्ट है, मेरे जन्म के पहले से मेरे साथ है और मेरे साथ काम कर रहा है। जब उसकी शुरुआत हुई थी, तब हमारे अंदर एक चेतना आई थी, और जब तक वो अंग मेरे साथ काम करता रहेगा, तब तक ये चेतना मेरे अंदर रहेगी। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं अपने बॉडी के किस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने हार्ट के बारे में। दोस्तों, हार्ट हमारा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो निगलेक्टेड है। आइए हम देखते हैं कैसे उसको ठीक करते हैं। उसको बताने के लिए जो हमारे पास एक धुरंधर एएसएम आ रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर अमित चक्रवर्ती, नॉर्थ ईस्ट से है। मैं वेलकम करता हूं सर। आइए और अपनी बातों को बताइए कि कैसे अपने हार्ट को हम तंदुरुस्त रख सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कुमार आर्यदेव जी। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, आप अपना और अपने करीबी लोगों का ख्याल रख रहे हैं। पिछले एक साल में कोविड ने हमें एक चीज बड़ी अच्छी सिखाई, वो ये थी कि अपने हेल्थ को हम कितने इंपॉर्टेंस दें। पिछले 1 से 1.5 साल में जब से कोविड का प्रकोप फैला है, हम बाकी किसी भी चीज में जितना भी इंपॉर्टेंस दें, जितनी भी हम तवज्जो दें, बट हेल्थ के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दे रहे थे। खाने पीने में, हाइजीन में, हर एक चीज में, मास्क पहनने में, सैनिटाइजर्स में, हर एक चीज में हम ध्यान दे रहे थे। तो इन सब चीज के बीच में एक वर्ड जो बड़ी फेमस हो गई, पहले उसके बारे में कोई नहीं सोचता था, हार्डली कुछ लोग उसके बारे में सोचते थे, बात करते थे, और वो थी इम्यूनिटी। पिछले 1-1.5 साल में हर किसी के मुंह में एक ही चीज है, वो है रोग प्रतिरोध क्षमता हमारी, वो है इम्यूनिटी। उसको बिल्डअप कीजिए। वो तो हमने बिल्डअप की है और बिल्डअप कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, बिकॉज अगर इम्यूनिटी जितनी मजबूत होगी, उतनी ही ज्यादा हम ऐसी चीजों से दूर रखेंगे, और सिर्फ ऐसे वायरसेस नहीं, बाकी और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से हम दूर रह सकते हैं। लेकिन और एक अंग हमारे शरीर का, जैसे कुमार आर्यदेव जी ने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार हम उसको ओवरलुक करते हैं। मैं इग्नोर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, हम ओवरलुक जरूर करते हैं उसको। उसके बारे में दिन में कभी ना कभी एक शब्द निकल ही जाता है, लेकिन उस पर काम करना कभी ना कभी हम भूल जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा दिल दुखा दिया, दिल को ठेस पहुंच गई, दिल खुश हो गया। आजकल आज बोनस अपडेट हो गया, बोनस आ गए, मेरे बोनस आने वाले हैं, क्रेडिट होने वाला है, दिल खुश हो गया मेरा। हम सारी चीजें बात करते हैं, लेकिन कभी कभार हम खुद अपने ही कुछ आदतों की वजह से इस दिल को ठेस पहुंचाते हैं। बाकी और कोई बाहर से ठेस पहुंचाए ना पहुंचाए, कोई सिचुएशन हमें स्ट्रेस आउट करे ना करें, कभी कभार हम खुद अपने हैबिट्स की वजह से इसी हार्ट को हम स्ट्रेस आउट कर देते हैं। सो आज हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स, ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे, जो आपके हार्ट केयर मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सकती है। जस्ट अ फ्यू सेकंड, मैं अपना एक स्क्रीन शेयर कर लूं। सो हार्ट केयर, हार्ट के बारे में, रेस्ट, हम सब रेस्ट तो करते हैं, आराम तो करते हैं, नींद आती है हमें, नींद हम सोते हैं जितने भी घंटे, 4-5 घंटे, 7-8 घंटे, आइडियली 6 से 8 घंटे सोना चाहिए हमें। लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स आर रेस्टिंग मोड, काम तो करते हैं बट रेस्ट मोड में रहते हैं वो। लेकिन हार्ट एक ऐसा अंग है जो 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेता, रेस्ट नहीं ले सकता, बिकॉज अगर उसने रेस्ट ले लिया तो मैं रेस्ट इन पीस हो जाऊंगा। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी हार्ट, एक एडल्ट का एवरेज हार्ट, दिन में अगर मैं 24 घंटे में कितने सेकेंड्स है बोलूं तो ऑलमोस्ट 86,400 के आसपास सेकेंड्स होते हैं। लेकिन एक हार्ट, एवरेज हार्ट, दिन में 1 लाख से ज्यादा बार धड़कता है, बीट करता है। अभी आप सोचिए, जब आप सो रहे हैं उस 1 सेकंड में भी वो कितना काम कर रहा है। 86,400 सेकेंड्स है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा बार धड़कता है। हर 1 मिनट में 5 से 6 लीटर खून, ऑक्सीजनेटेड खून शरीर में पंपिंग करता है, शरीर में न्यूट्रिशन पहुंचाता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दिल पे हाथ रख के बहुत सारे कसम लेते हैं, लेकिन कभी कभार दिल पे हाथ रख के कभी इसको नहीं बोला भाई मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। पेट का तो ख्याल रखते हैं, अपने बोन्स का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं, ताकत का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं हम, कभी कभार इसकी भी ख्याल रखनी जरूरी है। सो लेट्स बिगिन, और जानते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, हेल्दी रहने की बात करते हैं,
कहीं ना कहीं ये चीज, ये एफर्ट अधूरा रह जाता है अगर उसमें वेल सप्लीमेंट्स कवर ना हो। सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस हम जानते हैं, सो आज हम वेल कैटेगरी के ऐसे ही कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में जानेंगे जो हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। सो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है गार्लिक पल्स, जिसको वंडर हर्ब भी कहते हैं। लहसुन जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करने में, मैनेज करने में मदद करती है हमें। लहसुन एक कॉमन चीज है, ऑलमोस्ट हर घर में इस्तेमाल होता है और ऑलमोस्ट हर दिन इस्तेमाल होता है लहसुन का, किसी ना किसी फॉर्म में लहसुन की इस्तेमाल होती है। लेकिन आज के डेट में हम लहसुन जिस सोच से इस्तेमाल करते हैं वो स्वास्थ्य नहीं होता है, वो हेल्थ नहीं होता है, वो होता है या तो स्वाद होता है या तो सुगंध होती है, फ्लेवर्स बेसिकली, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लहसुन को। और लहसुन के फायदे, जब लहसुन शायद पहली बार किसी ने खाया होगा, उसने फायदे के लिए शुरू किया होगा, साथ में फ्लेवर्स, लेकिन हमने इसको सिर्फ फ्लेवर्स कैटेगरी में डाल दिया। सो लहसुन जितने उसके फायदे हैं, हमने कोशिश की है एक इजी एंड कन्वीनियंट वे में उसको आप तक पहुंचाएं, ताकि लहसुन के खाने के लिए जितने भी आपको एफर्ट्स या इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ता है वो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके शरीर के अंदर लहसुन के गुण आप पहुंचा सकें। आपको खाना कितना करके है, 1 से 2 सॉफ्ट जेल पर डे। अभी जानते हैं कि हमारे गार्लिक पल्स के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डेवलप करने में मदद करता है, जिसकी वजह से गार्लिक आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और इम्यूनिटी का जब बात आती है आज के डेट में, इसमें कोई दौराय नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं कर सकता कि इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है या फिर इम्यूनिटी पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है। सो गार्लिक ये हमें एक फायदा देता है इम्यूनिटी बूस्ट अप करने में। और क्योंकि गार्लिक एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है एंड एंटी वायरल है, इसकी वजह से काफी समय देखा जाता है नॉर्मल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ सीजनल चेंज की वजह से, अदरवाइज हल्के कुछ रूटीन चेंजेस की वजह से वो कभी कभार सर्दी, जुकाम, खांसी या तो कुछ एलर्जीज से सफर करते हैं। सो क्योंकि गार्लिक आपके शरीर में अगर डेली आप पुट अप कर सको ऑन एन गुड अमाउंट, अच्छे परिमाण में, तो आप नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम से भी दूर रहते हो और कुछ एलर्जिक रिएक्शन से जो सीजनल चेंज के साथ आइडियली होती है उनसे भी आप बच सकते हो। ये तो हो गई दूसरी बात कि गार्लिक के बेनिफिट क्या है। अभी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, क्योंकि जब हमने गार्लिक पल्स को हार्ट के अरेंज में डाला है, इट हैज टू डू समथिंग विद आवर हार्ट, दिल के साथ कुछ ना कुछ दूसरा कनेक्शन होगा। जी एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। इसका जो थर्ड पॉइंट है जिसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा, एलिसिन। गार्लिक को, लहसुन को जब आप पीसते हैं या काटते हैं तो उसमें से एक एंजाइम निकलती है, केमिकल निकलती है जिसको एलिसिन बोलते हैं। एंजाइम का नाम एलिनेस हो सकता है, मैं नाम पे नहीं जाता हूं, मैं काम पे जाता हूं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हमारे शरीर में एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को मैनेज करने में मदद करता है। अभी एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स को कॉमन फॉर्म बोलूं तो कुछ ऐसी चीजें जो हमारे फैटी फूड्स से जाते हैं, कभी कभार इनकी डेवलपमेंट शरीर में इसलिए भी होती है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से अगर ये शरीर में रहा तो ब्लड प्रेशर में काफी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। और एलडीएल ट्राइग्लिसराइड जैसी कुछ चीजें हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हार्ट में खून लेके जाते हैं, खून पहुंचाते हैं, और जिस खून को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट शरीर में पहुंचाता है, उस पाइपलाइन में, उस ब्लड वेसल्स में प्लाक अगर जम गए, कुछ गंदगी जम गए एलडीएल ट्राइग्लिसराइड जैसे, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के इन फ्यूचर कॉज, जो बहुत सीवियर भी हो सकती है हार्ट कंडीशन के लिए। सो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए गार्लिक में जो एलिसिन डाली गई है ये हमें मदद करेगी इन चीजों को अवॉइड करने के लिए। सेकेंड, एलिसिन हमारे डाइजेशन प्रोसेस को भी मदद करती है। लहसुन काफी सालों से जब से इस्तेमाल हो रहा है, लोग जानते हैं कि लहसुन हजम कराने में बहुत कारगर है, बहुत ज्यादा मददगार है। तो गार्लिक से, गार्लिक पल्स से हमें ये भी बेनिफिट मिलते हैं। और गार्लिक अगर बोले हम गार्लिक पल्स से क्यों खाएं, बिकॉज लहसुन अगर आप दिन में अगर 4-5 लहसुन एक इंसान को खाना पड़े तो उसको छीलना, उसको काटना, उसको पीसना, उसको बनाना, और ज्यादा करके ज्यादा 4 लोगों की फैमिली में रहे या 5 लोगों की फैमिली में रहे बनाना पड़े, तो इट्स वेरी क्यूम्बरसम, वक्त लगेगा, एफर्ट लगेंगे, इसलिए लोग कभी कभार इन सब चीजों का एफर्ट करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन शरीर में रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट वे, अगर है कोई आसान तरीका है जहां पे हम गार्लिक के फायदे, लहसुन के फायदे शरीर में डाल सकें, तो वो गार्लिक पल्स हो सकती है वेल कैटेगरी के।
ये खाने के बाद आपको कोई आफ्टर टेस्ट नहीं आएगा, ना ही मुंह से कोई स्मेल आएगी, बिकॉज कवर्ड इतनी तरीके से अच्छी बनाई गई है कि पेट में जाके हजम हो जाएगी एंड एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरीके से हो। आइए चलते हैं और जाते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे। हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है कार्डियो एक्टिव, से यूनिक प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा वो इट्स यूनिक। ये हार्ट के लिए हेल्दी है और हार्ट को एक्टिव रखने में मदद करता है। इसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म के हैं, फर्स्ट एंड हाईएस्ट ग्रेड के हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ आप पहचान में आए होंगे, जैसे अनार आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमने जो इस्तेमाल किया वो प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट ग्रेड के हैं। इसको खाना कैसे है कार्डियो एक्टिव को? एक टैबलेट दिन में 2 बार आपको खानी है। आइए जानते हैं कार्डियो एक्टिव के कुछ फायदे। सबसे पहले इसमें जो इंग्रेडिएंट डाली गई है वो अर्जुना है। अर्जुना शरीर में कैसे काम करता है, इसमें बेनिफिट्स क्या देता है? एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, हम जब पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, जैसे आर्यदेव जी ने कहा हम इसको लेके आते हैं हार्ट को, एग्जैक्टली वैसे ही और एक चीज और एक एंजाइम को हम लेके पैदा होते हैं, जिसको कोएंजाइम Q10 बोलते हैं। ये एक ऐसी एंजाइम होती है, एक ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को मजबूत रखने में मदद करती है, काफी हद तक हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और क्योंकि हमने देखा है कि 1 लाख बार धड़कता है दिल एक एवरेज इंसान का, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपके इस ऑर्गन को शरीर में कितनी ज्यादा ताकत चाहिए होती होगी। तो इसीलिए कोएंजाइम Q10 शरीर में सबसे ज्यादा हार्ट मसल्स में पाया जाता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हार्ट में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, हमारा खाना पीना चेंज होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल चेंज होता है, वैसे वैसे ही इसकी अमाउंट शरीर में कम होती रहती है, और जो भी हम खाना खाते हैं वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि शरीर में कोएंजाइम Q10, जो यहाँ पे Q10 लिखी हुई है, इसकी मात्रा को बढ़ा सके या फिर इसके बेनिफिट्स हमें दिलवा सके। लेकिन कार्डियो एक्टिव में हमने अर्जुना डाला हुआ है, जो आपके शरीर में नेचुरल रिच Q10 को पहुंचाएगा, जो आपके हार्ट मसल्स को मजबूत रखेगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट मसल्स हेल्दी रहते हैं। बिकॉज जब भी हम हार्ट की बात करते हैं, हम LDL कोलेस्ट्रॉल्स की बात करते हैं, प्लाक फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। हार्ट मसल्स को कभी कभार हम बात उतना ज्यादा नहीं होती, इस पर डिस्कशन नहीं होती है। लेकिन कार्डियो एक्टिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ब्लड वेसल्स के साथ आपके हार्ट मसल्स को भी मजबूत रखेगा। गूगल है जो आपके नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल में रखने के और मैनेज करने में मदद करेगा। बिकॉज लिपिड प्रोफाइल जितना ज्यादा आप मैनेज कर सकते हो, उतना ज्यादा आप हार्ट इश्यूज से दूर रहते हैं। अश्वगंधा है, अश्वगंधा आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मदद करता है, एज वेल एज इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसमें काफी मदद करता है। इसमें अनार है, अनार आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है। इसमें गोटोकोला है, गोटोकोला आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें इंप्रूवमेंट आती है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये आपके कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब नर्व फंक्शन को भी इंप्रूव करने में मदद करता है, उनको हेल्दी रखने में भी मदद करता है। इसमें आखिरी जो इंग्रेडिएंट है शंख भस्म। शंख भस्म काम ये करता है कि आपका जो दिल धड़क रहा है, जो बीट्स है, हार्ट बीट है, उसको नॉर्मल रखने में सपोर्ट करेगा। इसीलिए मैंने इसको यूनिक बोला है, बिकॉज अगर इस प्रोडक्ट को देखें, आपके ब्लड वेसल से लेके आपकी इम्यूनिटी, आपके हार्ट मसल्स, आपके हार्ट बीट, हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की इस प्रोडक्ट में। सो इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली आप अपने हार्ट केयर मैनेजमेंट सप्लीमेंट रिजीम में इंक्लूड जरूर करें, और इसको इंक्लूड करके खुद भी कंज्यूम करें और अपने चाहने वाले को कंज्यूम करवाएं। हम जाते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जिसका नाम है फ्लैक्स ऑयल। लोग बोलते हैं चर्बियां खराब होती हैं, बिल्कुल सही, चर्बी खराब होती है, खाने के लिए, शरीर के लिए खराब होती है। लेकिन हमने ये सोच कहां से आई? हमारी सोच ये इसलिए आई बिकॉज हम जो भी चर्बी, जो भी टाइप ऑफ फैट्स हम खाने से लेते हैं वो प्राइमरीली बैड फैट्स होते हैं। लेकिन सारे चर्बियां बुरी नहीं होती हैं, सम आर गुड फैट्स। उसमें से ओमेगा 3, 6 और 9 उस गुड फैट्स कैटेगरी में आते हैं। हमारा जो फ्लैक्स ऑयल है वो फ्लैक्स सीड से बनाया गया है, कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्स ऑयल, अनमैच्ड प्योरिटी एंड पोटेंसी, जिसके वजह से इसमें आपको ओमेगा 3, 6 और 9 के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स हमारे शरीर में कैसे देगा। फ्लैक्स ऑयल सबसे पहले
क्योंकि ये फैटी एसिड्स का प्रोडक्ट है ओमेगा 3, 6 और 9। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मदद करेगा, जिसके वजह से आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा और हार्ट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिजीज से आपको दूर रखने में मदद करेगा। ये आपके स्किन और हेयर और नाखून, नेल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। एंड आई एम श्योर आज आप जितने लोग भी यहाँ पे हैं, आप लोग हमेशा चाहेंगे हम जितने दिन भी रहें हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारे स्किन की क्वालिटी अच्छी रहे। अगर ये आपको करना है, आपको बाकी स्किन के प्रोडक्ट्स के साथ ये भी ध्यान देना है कि आपके शरीर में कुछ गुड फैट्स भी रहें। सो वो फ्लैक्स ऑयल आपको प्रोवाइड करा सकता है। फिर हमारे यहाँ पे क्योंकि ओमेगा 3, 6 और 9 ये फैटी एसिड्स में एक इनकी क्वालिटी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को काफी हद तक मैनेज करने में मदद करते हैं। तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन मैनेज होती है तो आपके जॉइंट्स हेल्थ, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं उनको हेल्दी रखने में या फिर उनको हेल्दी रख के मैनेज करने में मदद करती है। शरीर में जब भी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, बाकी सब अंगों के साथ देयर आर चांसेस को आपके जॉइंट्स में जाके भी इंपैक्ट करेगा। सो अगर हम जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहें बाकी बोन केयर प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि हम हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट केयर के लिए हम फ्लैक्स ऑयल लेंगे, इसकी एडेड एडवांटेज मिल जाएगी इन्फ्लेमेशन के साथ मेरे बोन हेल्थ में भी, मेरे जॉइंट हेल्थ में भी। आज के डेट में एक बहुत कॉमन सी चीज है, वो ये है प्रीमेच्योर एजिंग होती है। मतलब एक इंसान की बायोलॉजिकल एज अगर 30 साल है, उसकी बॉडी की एज हो चुकी होती है 35 साल या 40 साल, जिसको प्रीमेच्योर एजिंग बोलते हैं। मतलब आप उम्र होने से पहले आपकी शरीर की उम्र हो चुकी है। सो इस प्रीमेच्योर एजिंग की वजह से हमारे शरीर की परफॉर्मेंस बहुत इंपैक्ट करती है, साथ ही साथ हमारे शरीर के हेल्थ भी बहुत इंपैक्ट होते हैं। सो अगर ओमेगा 3, 6 और 9 जो फ्लैक्स ऑयल प्रोडक्ट है हमारे शरीर में अगर रहे, तो हम काफी हद तक इफेक्ट्स ऑफ एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग से भी बच सकते हैं। मतलब हम अंदरूनी तरीके से भी अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सटर्नली हम हेल्दी रखें, हम इंटरनली भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इसमें लिग्नैंस है जो फाइटोएस्ट्रोजन कंटेन करते हैं। सो फाइटोएस्ट्रोजन का लेडीज के शरीर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, बिकॉज एक लेडीज के एंटायर लाइफ में वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं। लेकिन अगर उनके शरीर में एस्ट्रोजन लेवल अगर ठीक रहे तो उनके बहुत सारे इश्यूज, वुमेन रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ इश्यूज में उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और उनसे वो काफी दूर रह सकते हैं। सो लिग्नैंस दिया हुआ है फ्लैक्स ऑयल में, जो आपके लेडीज के शरीर में ये एक बेनिफिट पहुंचाएगा। मैच विथ कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसके वजह से आपको प्योरिटी मिलती है, पोटेंसी मिलती है। खाना कैसे है, इसको 1 से 3 सॉफ्ट जेल दिन में आप खा सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक, डिपेंडिंग ऑन योर डाइटरी हैबिट्स एंड योर रिक्वायरमेंट, आप 1 से 3 तक खा सकते हैं। इसके साथ इन 3 प्रोडक्ट के साथ हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक ओमेगा 3 krill ऑयल, जो दोबारा ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है। साथ ही साथ उसमें एस्टाक्सांथिन, फॉस्फोलिपिड्स और खोलीन है, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी, ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, स्किन हेल्थ में इंप्रूवमेंट देती है। वो भी आप अपने हार्ट केयर मैनेजमेंट में जरूर इंक्लूड करें। इस अंग को, हार्ट को कभी इग्नोर मत करें, बिकॉज ये आपके शरीर में, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है। शायद मसल पावर हम बाहर से देखते हैं, लेकिन अंदर से इस एक ऑर्गन में बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए एनर्जी की। सो प्लीज ये सारे प्रोडक्ट खा के एटलीस्ट हार्ट को हेल्दी रखिए, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और आगे भी हम बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से दूर रह सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ओवर टू आवर वंडरफुल होस्ट कुमार आर्यदेव जी। थैंक अमित सर। अमित जी, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, कैसे उसको केयर करें, और मोदी केयर के कौन कौन से 4 प्रोडक्ट है आपने उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वॉरेन बफेट, जिनके बारे में सारे लोग जानते हैं, उन्होंने कहा था, इफ यू डोंट नो हाउ टू अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप, देन यू हैव टू वर्क हार्ड अंटिल यू डाई। मतलब यह है कि अगर आप सोते समय पैसा नहीं कमाना जानते हैं तो आप मरते दम तक कठिन मेहनत करते रहेंगे। दोस्तों, इन चीजों को समझते हुए मोदी केयर, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड हमें बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें हमें एक पैसिव इनकम मिलती है, जिसमें हम घर पर भी रहते हैं तो हमारा काम होता रहता है और पैसा बनता रहता है। इसके बारे में जानने के लिए, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक एएसएम है, बिहार के हैं और बहुत ही अच्छा समीर मोदी आजादी प्लान पर उनका पकड़ है। तो मैं वेलकम करूंगा
संतोष राउतरे जी का कि काइंडली वो आए और हमें समीर मोदी आजादी प्लान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दें। वेलकम सर। Thank you so much and good morning and morning team. तो थैंक यू आर्यदेव जी, आप वेलकम करने के लिए। दोस्तों पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज इस न्यूज रूम में आपको वेलकम करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसे कि आपने अभी सुना, अभी अमित जी को जब हमने प्रोडक्ट के बारे में जान रहे थे कि प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट्स है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है जो मोदी केयर का जो बैकबोन बोलते हैं वो हमारा प्लान है, जिसको बोलते हैं समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। दोस्तों प्लान से हम अपना जो भी सपना है वो पूरा कर सकते हैं और इसको डिजाइन वैसे ही किया है जो आप यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है रोकड़ा कमा सकते हैं। तो दोस्तों हम सब लोग प्लान को जरूर जानते होंगे कि प्लान क्या है, इसका कैसे काम करता है, इसका कैसा रिवार्ड्स मिलेगा, लेकिन प्लान के साथ में काम करना सबसे जरूरी होता है कि मैं किसके साथ काम करूं, कहां पे काम करूं और कैसे अपने टीम को सही तरीके से गाइड कर सकता हूं और उसको एनाबल कर सकता हूं बड़ा रोकड़ा कमाने के लिए। और आपकी टीम जब ग्रो करेगा तो आपके पास भी रोकड़े आ सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा बेसिकली हम लोग बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में। तो हम लोग उस प्लान के बारे में कुछ पार्ट सीखेंगे, जानेंगे कैसे मोदी केयर से ज्यादा रोकड़ा कमा सकते हैं। आपके पास स्क्रीन ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। शायद मुझे लग रहा है आप लोगों को स्क्रीन जरूर दिखता होगा। तो ये जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है दोस्तों, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है और सबसे बड़ा रोकड़ा कमाने का एक मौका मिल चुका है। तो चलिए हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में जाना, प्रोडक्ट से उसको खरीदने से हमको क्या बेनिफिट होगा और कैसे रोकड़ा कमाएंगे इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा ये जो हमारा समीर मोदी आजादी प्लान है, ये प्लान क्या दे सकता है, बिल्ड ए लीगेसी। जैसा हमको पता है यहाँ पे हम लोग एक विरासत का निर्माण कर सकते हैं और ये अभी के नहीं, आपके लिए नहीं है, ये अपनी टीम के लिए, न्यू जनरेशन के लिए आप इसका बेनिफिट भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे आप सब लोग को पता होगा मोदी केयर का जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है ये आपको 10 एरियाज ऑफ इनकम देता है, 10 एरियाज ऑफ इनकम देता है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे उसमें 2 इनकम के बारे में बात करेंगे। एक होगा आपका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, उसके बाद बात करेंगे टीम बिल्डर बोनस। दोस्तों ये 10 एरियाज ऑफ इनकम देख रहे हैं, अपने आप में यूनिक है और इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और प्लान के बारे में डिटेल में बारीकी से जानते हैं। तो दोस्तों पहला चीज है जो मैं बात करूं हमारा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, जो 7% लेके 16% तक ये आपको मिलता है। दोस्तों पहला चीज, ये जो पहला इनकम होता है जो हम लोग अपने टीम से कमाते हैं, आपको टीम से बोनस मिलता है और आप लोग पहला सिंचाई करते हैं, पहला बीज बोते हैं अपने आजादी का। तो दोस्तों ये आजादी और ये आईपीवी कैसे अर्निंग करेंगे, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी कंसल्टेंट है, तो पहला जो सीढ़ी है हम बोलते हैं सेल्फ यूज। दोस्तों आपको पता होगा मोदी केयर के अंदर 12 कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं और ये 12 कैटेगरी जितने प्रोडक्ट्स आप जानते हैं कम से कम 500 प्लस प्रोडक्ट्स मोदी केयर के पास है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोडक्ट मोदी केयर के पास में, तो जरूर आप सेल्फ यूज करिए क्योंकि ये आपका सफलता का पहला सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी जो है आपकी शेयरिंग। दोस्तों मुझे पता है आप लोग जरूर शेयरिंग करते होंगे और हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग शेयरिंग जरूर करते हैं। शेयरिंग क्या करेंगे, आपके फीलिंग शेयरिंग कर सकते हैं और आपके जो वार्म सर्कल के अंदर लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आप उनको क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट को शेयरिंग करेंगे। तो जो आप लोग शेयरिंग करते हैं उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो चाहते हैं इस सिस्टम में जोड़ने के लिए, बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, तो आप उनको मोदी केयर में स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनको भी इस आजादी के बारे में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो हमारा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है दोस्तों, अभी ये आपको आपका ऐसे टाइटल पर आगे जल्दी पहुंचा देता है, उस टाइटल का नाम है डायरेक्टर। और ये डायरेक्टर आप जल्दी बन जाते हैं, कैसे बनेंगे इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, जो स्लैब हमारा आता है वो 7% लेके 60% होता है। और यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपको पता होगा हमारा जो करंट पीबीवीवी रेशियो है
1 PV is to 27 BV। तो दोस्तों जितने भी हमारे बीवी के ऊपर आपको चेक्स मिल जाती हैं। तो चलिए एक स्लैब के बारे में जानेंगे। पहले चीज यहाँ पे देखेंगे हमारे लेवल के बारे में। दोस्तों मोदी केयर में आज एक कंसल्टेंट है और आप 7% में है, तो आपकी जो एक्यूमुलेटिव पीवी होने चाहिए ये 1 पीवी से लेकर 300 पीवी तक होता है, तो आप मोदी केयर में 7% होते हैं। और मैं बीवी की बात करूं 27 पीवी से लेकर 8126 होता है, तो आप मोदी केयर में 7% होते हैं। जो सेकंड हमारा लेवल होते हैं उसको बोलते हैं सीनियर कंसल्टेंट, और आप 10% में होते हैं। 301 पीवी से लेके 1200 पीवी एक्यूमुलेशन होते हैं, तो आप मोदी केयर में क्या होते हैं 10% में आते हैं। तो नेक्स्ट लेवल हमारा आता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो आप 13% में होते हैं, और आपकी जो एक्यूमुलेशन पीवी होता है 1201 पीवी से लेकर 2700 पीवी होता है। और मैं बीवी की बात करूं 32,427 से लेकर 72,926 होता है, तो आप 13% में होते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर अचीव करते तो आप 15% में होते हैं, और आपकी जो एक्यूमुलेशन पीवी होता है वो 2701 के लेके 4,000 पीवी तक होता है। और मैं इसको बीवी में बात करूं टोटल आप 1,08,026 करते हैं, तो आप 15% में होते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो पहले लीडरशिप मोदी केयर की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं डायरेक्टर, और डायरेक्टर जो बनते हैं आप 16% में होती हैं, और आपको जो एक्यूमुलेटिव पीवी होता है 4001, और आपके जो पीवी हो जाएंगे ये हो जाएंगे 1,08,027। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जिस महीने में आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बनते हो तो आपको 1250 पीजीपीवी करने पड़ेंगे, तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाएंगे। और ये जो हमारा एक एपीवी का अर्निंग लेना है, तो आपको यहाँ पे एक चीज करना पड़ेगा, पर्सनल पीवी नॉट लेस देन 13 पीवी से कम नहीं होना चाहिए। तकरीबन बीवी की मैं बात करूं ये 350 बीवी हो सकता है। दोस्तों आपके टीम के अंदर बहुत सारे राइजिंग स्टार्स होंगे जो इस बिजनेस को फास्ट करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ने चाहते हैं, कैसे जल्दी लेवल में पहुंचना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उनको गाइड कर सकते हैं। वो फास्ट काम करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनको फास्ट 10% के बारे में डिटेल में बता सकते हैं। तो आप अपने टीम से 240 जीपीवी करते हैं। तकरीबन मैं बीवी की बात करूं 6,480 जीपीवी होता है, तो आपको इन सिंगल मंथ में बिफोर रीचिंग 10% लेवल, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे फास्ट स्टार्ट 10% कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये एपीवी अचीव करने के लिए हमको इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए हमको कुछ फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा, कुछ नींव यहाँ पर रखना पड़ेगा। बिल्ड द राइट फाउंडेशन। दोस्तों आपको पता होगा जब आप घर बनाते हैं तो आप अपने नींव के ऊपर काम करते हैं, इसमें आपका पिलर्स के ऊपर काम करते होंगे, क्योंकि आपकी पिलर मजबूत है। कभी भूकंप आ सकता है, कभी हवा चल सकती है, तो आपका जो बिल्डिंग होता है वो स्टेबल हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि आप एक ऐसे फाउंडेशन के निर्माण करने चाहिए जहां से आप एक अच्छे इनकम ले सकते हैं, बड़ा इनकम ले सकते हैं, और आपने टीम को आजादी दे सकते हैं, और आप भी मोदी केयर में जो आपके सपना है यह पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा? तो पहला चीज होता है बिल्ड योर पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। तो हम सब लोग को पता है हमारा पर्सनल बीवी सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। हम लोग जिसको पीवी बढ़ाएंगे ये भी हमारा चेक के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। तो हमको करना क्या पड़ेगा? आप यहाँ पे हमको 100% प्रोडक्ट यूजर बनने पड़ेंगे। मुझे पता है कि आप लोग मोदी केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 100% यूजर का मतलब यही होता है कि आपके घर में जो भी मोदी केयर सामान, जो भी उत्पाद मोदी केयर में मिलता है वो उत्पाद आपके घर में होने चाहिए, ना कि मार्केट का होने चाहिए। तो आप 100% यूजर होते हैं तो आप अपना पर्सनल बीवी यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ पे सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट में आपके अपना सपना छुपा हुआ होता है। उसके साथ साथ आप उसको शेयरिंग भी कर सकते हैं। शेयरिंग या रेकमेंड कर सकते हैं। किसको करेंगे? जो आपके लिस्ट ऑलरेडी आपने बनाया होगा, आपके जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट होती है, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके नेबर्स हो गए, आप उनको प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकते हैं। दूसरा जो सफलता है, जो फाउंडेशन आपको निर्माण करना पड़ेगा, आपको एक टीम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टीम गेम है, और टीम के साथ आप वॉल्यूम को राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो यहां से बड़ा इनकम भी ले सकते हैं। बिल्ड योर ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। तो दोस्तों ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कैसे आ सकता है? या फिर एक ही चीज आपको करना पड़ेगा कि आप लोगों ने, आपने जिसको शेयरिंग किया था प्रोडक्ट ने, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है,
तो आप उनको मोदी केयर में स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। और स्पॉन्सरिंग करने के बाद आप उनको जरूर सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि 100% यूजर बनने से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो उनको 100% यूजर आपको जरूर बनाने चाहिए। उसके साथ साथ उनको हेल्प करना है, उनको मदद करना है कि उनके भी नीचे स्पॉन्सरिंग हो, और वो स्पॉन्सरिंग करके उनके टीम में जो स्पॉन्सरिंग करेंगे उनकी कैसे सेल्फ परचेज बढ़ेगा, वो कैसा अपना सेल्फ परचेज करेंगे, उनकी पीबी कैसे बढ़ेगा, उनको जरूर हम लोग मदद कर सकते हैं। तीसरा चीज जो होता है दोस्तों, बिल्ड द राइट फाउंडेशन। आपको एक सही फाउंडेशन करना है तो आपको सही स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। दोस्तों जब आप घर बनाते हैं तो आप इंजीनियर के पास जाते हो, आपको स्ट्रक्चर बना के देता है। जब स्ट्रक्चर आपको बना के देता है तो आप उसी के हिसाब से पिलर खड़ा करते हैं, क्योंकि आपका पिलर आपको स्टेबिलिटी दे सकता है। और दोस्तों जब आप न्यू ज्वाइनीज हैं, तो बिजनेस में आप तुरंत ज्वाइन करते हैं, आप शुरुआत करते हैं, तो कम से कम आपको 4 लेग से ज्वाइन करने चाहिए, आपके वेट को बढ़ाने चाहिए। और जो आप वेट बढ़ाते हैं तो आपको टीम को सिखाना भी सबसे जरूरी होता है। तो हम वो बात करते हैं डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आप लोगों ने लगान मूवी जरूर देखा होगा। लगान मूवी में बुबर ने जो अंग्रेज से क्रिकेट मैच का एक क्रिकेट मैच रखा था, उसमें जीतने के लिए उन्होंने कोशिश किया था। जो जितने भी गांव के लोग थे उनको उन्होंने सिखाया कि कैसे क्रिकेट मैच हम खेल सकते हैं और कितना इजी गेम है। तो पहले उन्होंने खुद खेल के दिखाया कि कैसे हमने इसको खेल सकते हैं। तो उसको लर्निंग करके गांव वाले ने क्या हुआ, उनको इन्फ्लुएंस किया, और इन्फ्लुएंस करने के बाद पूरा आपको पता होगा पूरा टीम बनाया और टीम के साथ उन्होंने मैच को जीत लिया था। तो दोस्तों उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डुप्लीकेशन होती है, आप जो भी चीज आपके साथ में करते हो वो डुप्लीकेबल होनी चाहिए। आप जो भी करते हैं आपका टीम आपको डुप्लीकेट कर पाए, आपको इजी डुप्लीकेशन करने के लिए आप उनको भी मदद करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा चीज हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेंगे, लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। मुझे पता है आप लोग प्लान जरूर दिखाते होंगे, और जब प्लान दिखाते हैं, मान लीजिए 10 लोग अपने प्लान दिखाते हैं, तो उसमें कम तकरीबन 5 या 6 लोग ज्वाइन करते हैं, 4-5 लोग ज्वाइन नहीं करते। सम विल, कुछ लोग आपके साथ में आएंगे, सम वोंट, कुछ लोग आपको मना कर सकते हैं क्योंकि उनको बिजनेस का समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन आपको कभी भी डिसहार्टन